हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है 11 चैप्टर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई जिसे बोलते हैं हम। रिटेलिंग सेक्टर में इसका क्या इंपॉर्टेंस है और इंडिया के अंदर एफडीआई फिलहाल अब कैसे चल रही है और इसका मतलब क्या होता है एफडीआई का। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एफडीआई होती क्या है, क्या इसके यूज़ होते हैं हमारे इंडिया के अंदर, क्या हमारी नेशन के लिए क्या यूज़फुल है ये। एफडीआई का मतलब ये है कि मान लो कि एक फॉरेन कंट्री है और मान यूएसए से अगर मैं एग्जांपल लूँ, यूएसए एक फॉरेन कंट्री है, इसने क्या है इंडिया के अंदर एक कंपनी इस्टेब्लिशमेंट कर रखी है, ए एंड बी कंपनी, ठीक है, जस्ट एज एग्जांपल है, ठीक है। और उस यूएसए के द्वारा उस इंडियन कंपनी के अंदर इंडिया के अंदर क्या है ये सेटअप है या फिर इसको बोल सकते हैं इस्टेब्लिश्ड है ये, ठीक है। और यूएसए से इसके अंदर क्या है 51% से ज़्यादा अमाउंट के किसकी है यूज़ की गई है, यूएसए के शेयर होल्डर्स की, यूएसए के मेंबर्स की। और उसके अंदर क्या है नॉर्मल सी बात है, जिसकी 51% से क्या है फंड्स क्या है कंट्रीब्यूट होते हैं किसी कंपनी के अंदर, तो उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल डिसीजन सारे क्या है उसी कंपनी उसी पर्सन के द्वारा ले जाते हैं जिसका क्या है इतना परसेंटेज क्या है फंड यूज़ किया जाता है उस कंपनी के अंदर। सो इसी कारण से क्या है जितना भी कंट्रोल होता है, जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, जितना भी मैनेजमेंट का जो प्रोसीजर होता है वो क्या है यूएसए की कंपनी से हो रहा है, पर जो क्या है ऑपरेट किस कंट्री के अंदर की जा रही है, इंडिया के अंदर की जा रही है। तो जो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है तो उसे कहेंगे फॉरेन डायरेक्ट एक्सचेंज, मतलब कि फॉरेन से आने वाला पैसा सीधा क्या है इन्वेस्ट हो रहा है हमारी किसी दूसरी कंट्री में। जरूरी नहीं वो इंडिया की कंपनी हो सकती है, वो कोई और भी हो सकती है इंडिया के अलावा, क्या पता इंडिया ही किसी और कंट्री के अंदर क्या है पैसा लगा देती होगी और वहाँ पर उसका ही कंट्रोल चलता होगा। उसे बोलते हैं एफडीआई, मतलब कि सीधा फॉरेन होता है किसी विदेशी को पैसे को क्या है सीधा इन्वेस्ट करना किसी भी सेक्टर के अंदर। अब बात करते हैं हमारे एफडीआई का हमारे रिटेल सेक्टर में क्या इंपॉर्टेंस है। आपको पता है कि जो बिजनेस है, जो हमारे जो रिटेल सेक्टर है, हमने पीछे पढ़ा है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो चैप्टर था 10th चैप्टर, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप उसको जरूर देखिएगा। आप उसके बारे में तो सारी इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने, आईटी क्या होता है, उसका रिटेल में क्या फैक्टर है, क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या इसके यूज़ है, सारा चैप्टर मैंने कंप्लीट करवाया था। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगी, आपकी इच्छा है कि मैं इस चैप्टर की भी पीडीएफ प्रोवाइड करूँ तो मैं इसकी भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। सो आप मुझे बता देना। सो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं कि जो आज के टाइम में जो हमारा बिजनेस है इंटरनेशनल लेवल मल्टीनेशनल कंपनी तक पहुंच गया है, तो नॉर्मल सी बात है फॉरेन डायरेक्ट एक्सचेंज, जो फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या है काफ़ी बड़े स्तर पर पहुंच गई है। तो इसलिए कहते हैं कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये डिस्कस, क्योंकि ये आज के टाइम में क्या है जो विदेशों से जो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है वो क्या है, मैंने कल ही न्यूज़ देखी थी, वो क्या है 87% समथिंग कुछ 87.4 पता नहीं 84.7 है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट ये है कि एस्टिमेट 80 प्लस ही है, ठीक है। तो ये क्या है एक तरह से गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है कि काफ़ी सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करके ही आप क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या है हिस्सेदारी ले सकते हैं। मतलब कि कोई भी कंपनी, कोई भी कंट्री अगर किसी दूसरी कंट्री में फंड को इन्वेस्ट करती है तो उसे क्या है काफ़ी तरह के रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। एफडीआई की फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक तरह से क्या है एक सिंपल टर्म है जो कि क्या है डोमेस्टिक कंपनी के अलावा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नहीं होती, क्या है अदर देन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होती है। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि अपने ही कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करना, और ये बोला गया है ये एफडीआई क्या है एक तरह से अदर देन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, मतलब कि अपनी कंट्री से किसी बाहर वाले कंट्री के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना। तो इसलिए कहते हैं कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और जो कंट्रोल किया जाता है फॉरेन हैंड के द्वारा किया जाता है। फॉरेन हैंड मतलब कि जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं कि अगर यूएसए की अगर डायरेक्टली इन्वेस्ट की गई है मनी हमारी इंडिया कंपनी के अंदर, तो क्या है पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में होगा, वो हमारे फॉरेन पर्सन के हाथ में होगा और मेजोरिटी स्टेक लिया जाएगा। मतलब कि वहाँ पे क्या है सबसे ज्यादा क्या है डिसीजन जो होंगे मेजोरिटी के साथ कौन लेगा, हमारी फॉरेन कंपनियां लेंगी। और इसी के साथ बोला गया है फिफ्थ पॉइंट, जैसे कि मैंने ग्रुप के अंदर भी पॉइंट्स बना रखे ना, इसी तरह आप भी ग्रुप के अंदर पॉइंट बना के लिखना, क्योंकि क्या है एग्जाम के अंदर इसके ही नंबर मिलते हैं। ग्रुप सारे जो पैराग्राफ को बहुत कम पढ़ते हैं तो ग्रुप के अंदर पॉइंट्स बनाने में थोड़ा सा आपको भी ईजी हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट कहते हैं कि जो कंपनी इन्वेस्ट करती है, when a company invest money in a foreign company but hold the majority stake in the foreign company, that is said is to that the foreign direct investment। यही मैंने बोला था कि वो क्या है एक तरह से अपने कंट्रोल में कर लेती है, उसे होल्ड कर लेती है मेजोरिटी को, कि उसी के द्वारा क्या सारे डिसीजन सारे जो कंट्रोल है, सारे जो पॉइंट्स हैं वही क्या है चेकआउट करेगी। इसलिए कहा गया है कि जब हमारा जो 1991 के अंदर क्या हुआ था, एलपीजी हुआ था। एलपीजी का मतलब कि लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ था, जिसके कारण क्या है हमारा जो बिजनेस है आउट ऑफ कंट्री क्या है एक्सटेंड हो चुका था, फैलाव हो चुका था। यही बोलते हैं हम फॉरेन डायरेक्ट एक्सचेंज। ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन बुक के अकॉर्डिंग, जैसा भी था मैंने आपको बुक से ही पढ़ा रही हूँ। अब देखिए कि इसका मीनिंग क्या है। एक तरह से मैं अगर आपको बताऊं कि फॉरेन डायरेक्ट एक्सचेंज क्या है, वही हमारे मीनिंग के अकॉर्डिंग आ जाएगी कि अदर देन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, कंट्रोल फॉरेन के द्वारा किया जाता है, रूल रेगुलेशन हमारी इंडिया की कंपनी के देख के ही आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि एक तरह क्या है एक एंटरप्राइजेशन के द्वारा उसकी क्या है ओरिजिन
मतलब कि पैदावार तो किसी और कंट्री के अंदर होती है, पर क्या ऑपरेशन किसी और कंट्री के अंदर, मतलब कि एक्टिविटी किसी और कंपनी के अंदर परफॉर्म की जाती है, और क्या है फंड कहीं किसी और कंपनी के थ्रू आते हैं। तो इसलिए बोला गया है एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट द इन्वेस्टर इन्वेस्ट द फंड इनटू द कंपनी। इन्वेस्टर क्या करते हैं, अपने पैसे को सीधा इन्वेस्ट तो कर देते हैं डायरेक्टली, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ओनरशिप द ओनर इज ग्रांटेड मैनेजमेंट राइट। ओनर को क्या राइट मिल जाता है, जिसने पैसे इन्वेस्ट किया है, कि उसे मैनेजमेंट का राइट मिल जाता है, उसे वोटिंग राइट का राइट मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूट्स। मतलब कि ये भी नहीं है कि आप क्या है सीधा आपने सोचा और आपने क्या इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको क्या है दो प्रोसीजर है, अगर क्या तो आप ऑटोमेटिक रूट अपना सकते हैं या फिर गवर्नमेंट रूट अपना सकते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट रूट हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है, ऑटोमेटेड रूट क्या होता है कि एक तरह से जिसके अंदर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। परमिशन का मतलब है कि जब कोई काम हम जब शुरू करते हैं, जैसे कि कॉलेज के अंदर किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें प्रिंसिपल से परमिशन लेनी पड़ती है, इसी तरह से हमें फॉरेन से पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, पैसा को इन्वेस्ट हमारी इंडिया कंपनी के अंदर लाना है, तो क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ हमें किसी भी तरह की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती। किस वाले पॉइंट में, ऑटोमेटिक रूट्स के अंदर, ऑटोमेटिक रूट्स के अंदर। इसमें कहते हैं कि बिजनेस क्या है, ऑटोमेटेड रूट के अंदर क्या है अपने बिजनेस को सेट करना चाहता है, तो एफडीआई पॉलिसी इशू की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टाइम टू टाइम। उसे आपको जस्ट क्या है फॉलो करना पड़ेगा। इंडिया की जो पॉलिसी है उसको फॉलो कीजिए, और ना तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, ना ही आरबीआई की लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट रूट क्या है, एक तरह से क्या है जिसमें आपको क्या है पहले प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। प्रमोशन एज अ केस ऑफ मे बी रिक्वायर्ड बिफोर द सेटिंग ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले आपको इन सभी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। क्यों, सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है वो सभी तरह के डिसीजन लेती है हमारे देश के प्रति, केंद्रीय सरकार जिसे बोलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर इसलिए बोला गया है क्योंकि इकोनॉमिक के अंदर अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री सेटअप हो रही हो कि जिसके कारण क्या ऐसा मटेरियल उसे फैक्ट्री से निकल रहा है जिसके कारण क्या है हमारी भारत के नागरिकों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर वहां पे सर्वाइव करने में दिक्कत हो रही है, तो इकोनॉमिक अफेयर्स क्या है उसे चेकआउट करेगा कि क्या वो जो सिस्टम है हमारी इकोनॉमिक को इफेक्ट तो नहीं कर रहा है। फिनांस को इसलिए बोला गया है, फिनांस मिनिस्टर डिपार्टमेंट को, क्योंकि पैसा जो प्रोवाइड करने की जो पैसा आएगा उसे अपनी कंट्री के अंदर, अपनी कंट्री के जो करेंसी के अंदर कन्वर्ट करेगा। फिनांस मिनिस्टर की परमिशन के बिना आप कभी भी क्या है पैसे को कन्वर्ट नहीं करवा सकते। तो क्या है जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हमारे एफडीआई को रिलेटेड है, तो उन्हें क्या है हमें उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। और साथ ही साथ क्या कहा गया है कि बिजनेस जो ऑपरेशन अंडर द गवर्नमेंट रूट के अंदर आते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, FIPB की पॉलिसी को भी फॉलो करना पड़ता है। FIPB का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ये कहता है कि तरह से एप्लीकेशन है जो कि स्टैब्लिशमेंट की गई है कि अगर कोई गवर्नमेंट रूट के थ्रू क्या है बिजनेस अपना सेटअप करना चाहते हैं, इसके थ्रू आप अपनी फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह से कहते हैं कि जो इंडिया के अंदर एफडीआई है अंडर द ऑटोमेटेड रूट और द गवर्नमेंट रूट, उसे रिक्वायर होती है कि एफडीआई मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी जिसके अंदर इंक्लूड होती है कि हमें उनका फॉलो करना चाहिए, मतलब कि रूल रेगुलेशन लिखे होते हैं इस एफडीआई पॉलिसी के अंदर। ठीक है, रिपोर्ट करना पड़ता है अबाउट द एफडीआई एंड इशू ऑफ द शेयर टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एफडीआई की रिपोर्ट देनी पड़ती है कितना आप अमाउंट जमा करवा रहे हो और कितने शेयर्स आपको क्या है अपनी कंपनी के थ्रू क्या है किसी और कंट्री के अंदर आप क्या है इशू कर रहे हो, वो सभी क्या है आपको दिखानी पड़ेगी। ये कहते हैं कि एक नॉन रेजिडेंट एंटिटी मतलब कि एक नॉन रेजिडेंट पर्सन भी क्या इन्वेस्ट कर सकता है इस एफडीआई रेगुलेशन के अंदर। कोई मतलब फॉरेन भी कर सकते हैं और एक नॉन रेजिडेंट इंडिया भी कर सकता है। बाहर से में रहा हुआ व्यक्ति, आपने नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, नॉन रेजिडेंट ऑफ पर्सन आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर पढ़ा भी होगा। इनकम टैक्स की जो बुक है आपकी उसके अंदर भी पता होगा नॉन रेजिडेंट पर्सन कौन होता है। और साथ में कहा गया एक सिटीजन और एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान कैन ओनली इन्वेस्ट अंडर द गवर्नमेंट रूट। बांग्लादेश और पाकिस्तान की एंटिटी मतलब कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी सिटीजन, कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट किस में कर सकते हैं, ओनली गवर्नमेंट रूट में कर सकता है, नॉट ऑटोमेटिक रूट के अंदर। इसमें यहाँ पे देखो स्पेशल लिखा हुआ है कैन ओनली इन्वेस्ट। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे जो टॉपिक है 2 पॉइंट क्लियर हुए हैं। एक तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा इसके बारे में और एक हमने पढ़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूट। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ एफडीआई इन्वेस्टमेंट। इसके रिगार्डिंग हम केवल 3 ही वीडियो बनाएंगे क्योंकि 3 वीडियो के अंदर ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।